सीडीजी कैरियर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत अर्थ के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हमने आपको अर्थ की स्ट्रक्चर बताई। हमने आपको अर्थ के ऊपर लगने वाले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताया। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वह पॉइंट है हमारा एक्सेस ऑफ अर्थ या पृथ्वी की दूरी कि एक्सेस ऑफ अर्थ क्या है या पृथ्वी की दूरी क्या होती है। ठीक है, ये हमारी अर्थ की स्ट्रक्चर हो गई। जैसा हर बार बनती है वैसे ही आज भी बनी है। ठीक है, अब हमारा पॉइंट क्या है? हमारा पॉइंट है पृथ्वी की धुरी, यानी कि पृथ्वी की धुरी क्या होती है। तो पृथ्वी की धुरी या एक्सिस ऑफ अर्थ जो है वो एक काल्पनिक रेखा होती है, एक इमेजिनरी लाइन होती है, या ये कह सकते हैं कि एक इमेजिनरी वर्टिकल लाइन जो पृथ्वी से ऊपर से होती हुई पूरी नीचे तक अगर हम खींचें तो इस इमेजिनरी वर्टिकल लाइन को हम क्या बोलते हैं? पृथ्वी की एक्सिस या धुरी, जिसके चारों ओर पृथ्वी क्या करती रहती है? परिभ्रमण यानी कि रोटेशनल मूवमेंट करती रहती है। तो डेफिनेशन क्या निकली यहां से? डेफिनेशन निकल के सामने आई कि एक वह काल्पनिक रेखा या वह काल्पनिक वर्टिकल रेखा जिसके चारों तरफ पृथ्वी अपनी धुरी या एक्स पे घूमती रहती है, या एक वह काल्पनिक रेखा जो जिसके चारों तरफ पृथ्वी घूमती रहती है, उस काल्पनिक रेखा को हम क्या बोलते हैं? उस काल्पनिक रेखा को हम पृथ्वी की एक्स के नाम से या पृथ्वी की धुरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या हो गया? ये एक्सिस ऑफ अर्थ हो गया। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन आता है, क्या पृथ्वी की जो एक्सिस है या पृथ्वी की जो धुरी है वो वर्टिकल है? तो हमारा आंसर क्या आएगा? नहीं, पृथ्वी की जो एक्स है, जो एक्सिस है, वो वर्टिकल नहीं है। तो फिर कैसी है? तो हम अभी देखते हैं। ये क्या आ गई हमारी? इक्वेटर आ गई। ठीक है, तो हमारी जो अर्थ है, जो हमारी पृथ्वी है, उस पृथ्वी की जो एक्स है वो वर्टिकल ना होकर के, इसकी धुरी ऊर्ध्वाधर ना होकर के कैसी होती है? यह अपने वर्टिकल से 23.5 डिग्री के एंगल पे क्या होती है? झुकी हुई होती है। ये 23.5 डिग्री का एंगल हो गया, तो ये कितना बच गया पीछे? 66.5 डिग्री का एंगल बच गया। तो अगर हम बात करें एक्सिस की, तो पृथ्वी की एक्सिस वर्टिकल से 23.5 डिग्री के एंगल पे झुकी हुई एक वह काल्पनिक रेखा होती है जिसके चारों तरफ पृथ्वी क्या करती रहती है? रोटेशनल मूवमेंट या परिभ्रमण गति जो है वो करती रहती है। ठीक है, इसका जो वर्टिकल से यह झुकाव होता है, जो पृथ्वी की एक्सिस का उसके वर्टिकल से झुकाव है, उस वर्टिकल से झुकाव को हम क्या बोलते हैं? इसकी एक्सियल बेंडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? हम इसको पृथ्वी की एक्सियल बेंडिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये किसकी बात आई? ये बात आ गई हमारी पृथ्वी की धुरी के बारे में। ठीक है, क्या होती रहती है? 23.5 डिग्री के एंगल पे झुकी हुई होती है, पहली बात। दूसरी बात क्या होती है कि यह उस एक्सिस के चारों तरफ एक रोटेटरी मूवमेंट जो है वो कंटिन्यूअसली करती रहती है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम पृथ्वी की धुरी या पृथ्वी की एक्सिस के नाम से जानते हैं। दूसरा पॉइंट आता है ऑर्बिट ऑफ अर्थ क्या होती है? पृथ्वी की कक्षा क्या होती है, इसकी बात करते हैं।
ठीक है। अब हमारा पॉइंट आता है कि पृथ्वी की कक्षा जो वो कक्षा क्या होती है। कक्षा का मतलब क्या होता है? कक्षा का मतलब होता है कि एक वह स्थायी मार्ग जिसके ऊपर चलते हुए पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ क्या करती है? चक्कर लगाती है। उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट ऑफ अर्थ या पृथ्वी की कक्षा के नाम से जानते हैं। क्या होती है पृथ्वी की कक्षा? पृथ्वी की कक्षा का मतलब होता है कि एक स्टेबल पाथवे पर चलते हुए, एक स्थायी पाथवे पर चलते हुए पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो उसी स्थायी पाथवे को हम क्या बोलते हैं? पृथ्वी की कक्षा के नाम से जानते हैं। एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। ये क्या हो गया हमारा? ये हमारा सन है। ये हमारी अर्थ है। ये हमारी अर्थ ही है। ठीक है। हमने क्या बोला अभी कि ऑर्बिट का मतलब क्या है? कि ऑर्बिट का मतलब वह स्थायी मार्ग जिस पर चलते हुए पृथ्वी क्या करती है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। इस पूरे स्थायी मार्ग को हम क्या बोलते हैं? पृथ्वी की कक्षा बोलते हैं। क्या यह स्थायी मार्ग सर्कुलर है? नहीं है। पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो वह एक दीर्घ वर्ताकार कक्षा के अंदर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। इस दीर्घ वर्ताकार कक्षा में एक स्थिति ऐसी है जब पृथ्वी जो है वो सूर्य से क्या होती है? कुछ दूरी पर होती है, और एक स्थिति ऐसी है जब पृथ्वी जो है वो सूर्य से कुछ नजदीकता के साथ होती है। मतलब पृथ्वी की पोजीशन हर बार एक जैसी नहीं रहती जब वह वृत्ताकार दीर्घ वर्ताकार कक्षा में सूर्य के चारों ओर जब चक्कर लगाती है। एक टाइम पर पृथ्वी की दूरी अधिकतम और एक टाइम पर पृथ्वी की दूरी सूर्य से न्यूनतम होती है। अगर हम बात करें कि इस अर्थ की सूरज से दूरी होती कितनी है, तो एवरेज जो डिस्टेंस है वो 150 मिलियन किलोमीटर जो है वो क्या होती है? इस अर्थ की इस सन से डिस्टेंस होती है। ये एवरेज डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ना कि हम इस पोजीशन से डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है। पृथ्वी की सूर्य से जो औसत दूरी है वो 150 मिलियन किलोमीटर होती है, लेकिन जब वह अपनी दीर्घ वर्ताकार कक्षा के अंदर परिक्रमण कर रही होती है उस कंडीशन के अंदर पृथ्वी की डिस्टेंस जो है वो, ये वाला पॉइंट क्या है? सबसे नजदीकी पॉइंट है। यहाँ पर डिस्टेंस 147 मिलियन पर किलोमीटर, सॉरी 147 मिलियन किलोमीटर, और ये वाली जो डिस्टेंस है वो सबसे दूरी वाली डिस्टेंस है। यहाँ पर डिस्टेंस 152 मिलियन किलोमीटर होती है। दीर्घ वर्ताकार कक्षा के अंदर परिक्रमण या रिवोल्यूशन करते टाइम एक ऐसी कंडीशन जब हमारी अर्थ की सन से डिस्टेंस मिनिमम या न्यूनतम होती है, वह कंडीशन क्या कहलाती है? वह कंडीशन उपसौर के नाम से जानी जाती है। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? उपसौर बोलते हैं। उपसौर कंडीशन क्या होती है? उपसौर कंडीशन का मतलब है कि जब हमारी अर्थ की डिस्टेंस सन से सबसे मिनिमम होती है, कितनी होती है? 147 मिलियन किलोमीटर, तो वह कंडीशन क्या कहलाती है? उपसौर के नाम से जानी जाती है। एक दूसरी कंडीशन कि जब हमारी अर्थ की डिस्टेंस जो है वो सन से मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 152 मिलियन किलोमीटर हो सकती है, तो यह कंडीशन क्या कहलाती है? इस कंडीशन को हम अपसौर के नाम से
जानते हैं। यहाँ पर दो कंडीशन आती हैं, एक कंडीशन आती है उपसौर कंडीशन, एक कंडीशन आती है अपसौर कंडीशन। उपसौर का मतलब एक ऐसी कंडीशन, एक ऐसी दशा जिसमें पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी न्यूनतम हो। वह न्यूनतम दूरी तो 147 मिलियन किलोमीटर है और वह कंडीशन उपसौर के नाम से जानी जाती है। और वह दिन जो होता है, जिस दिन यह घटना घटित होती है, वह दिन 3 जनवरी का दिन होता है। इतना क्लियर है। दूसरी कंडीशन क्या बताई? अपसौर कंडीशन, यानी कि एक ऐसी कंडीशन जब हमारी सन और हमारे अर्थ के बीच की डिस्टेंस मैक्सिमम होती है। मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 152 मिलियन किलोमीटर हो सकती है। तो वह कंडीशन जो है वो अपसौर के नाम से जानी जाती है। और वह दिन कौन सा होता है? वह दिन होता है हमारा 4 जुलाई। वह दिन कौन सा होता है? हमारा 4 जुलाई का वह दिन होता है। ठीक है। वो बीच में वीडियो कट करना पड़ेगा यार, थोड़ा चलो देखो। तो हमने यहाँ पर है ना बात की, हमारी 2 पॉइंट हमने अभी डिस्कस किए यहाँ पर। पहला जो हमारा पॉइंट था वो था एक्सिस ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी की धुरी क्या है। दूसरा जो हमारा पॉइंट था वो था ऑर्बिट ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी की कक्षा जो है वो क्या होती है। एक्सिस ऑफ अर्थ में बताया 23.5 डिग्री का झुकाव होता है, जिसे एक्सियल बेंडिंग बोलते हैं। और उस 23.5 डिग्री झुकी हुई एक्सिस के चारों तरफ ही अर्थ जो है वो रोटेशनल मूवमेंट यानी कि परिभ्रमण गति करती रहती है। दूसरा हमने बताया ऑर्बिट की, ऑर्बिट जो है वो सन के चारों तरफ पृथ्वी के द्वारा एक लिया गया स्टेबल पाथवे, स्थायी मार्ग, जिस पर वह कंटिन्यूअसली सन के चारों तरफ चक्कर लगाती रहती है, ऑर्बिट कहलाता है। 2 कंडीशन बताई हमने यहाँ पर, एक उपसौर कंडीशन बता दी, एक आपको अपसौर कंडीशन बता दी। उपसौर कब आता है वो बता दिया, अपसौर कब आता है वो बता दिया, और उपसौर और अपसौर क्या होते हैं ये बता दिया आपको। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही। अगले वीडियो के अंदर हम इसकी रोटेशनल मूवमेंट और रिवोल्यूशनरी मूवमेंट, जो इसकी परिभ्रमण गति और जो इसकी परिक्रमण गति है, उनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। थैंक यू।